देखिए, बीपीएससी के जो छात्र हैं वो 9 दिनों से धरना पर बैठे हैं, जान त्यागने को मजबूर हैं। लेकिन सरकार कह रही है कि कोई एविडेंस ही नहीं मिल रहा है कि पेपर लीक हुआ था। लेकिन छात्र तमाम तरह के सबूत दिखा रहे हैं और आयोग जो है वो लेटर जारी कर रही है, कह रही है कुछ गड़बड़ी हुआ ही नहीं है, हम मानेंगे ही नहीं। इन्हीं सब तमाम मसलों पर हम बात करेंगे। हम छात्रों के बीच हैं और छात्रों के साथ रामांशु सर जो कि बीपीएससी की तैयारी भी करवाते हैं वो खड़े हैं। उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्यों नहीं सरकार समझ रही है और इनकी मांग को क्यों नहीं माना जा रहा है। क्या कहेंगे सर, बीपीएससी ने लेटर जारी कर दिया कि अब हम नहीं मानेंगे। तो हमने भी लेटर जारी नहीं किया, बोल दिया कि हम भी नहीं मानेंगे। अगर आप नहीं मानेंगे तो हम भी नहीं मानेंगे। जो बात कह रहे हैं परीक्षा कराने के लिए, हमने तो रोका है नहीं। हमने ये नहीं कहा कि आप मत कराइए, आप कराइए साहब, स्वागत है, आपकी जिम्मेदारी है कराने की, बढ़िया से एग्ज़ाम कराइए। हम लोग तो पहले ही दिन से कह रहे हैं कि आप सारी परीक्षा को ईमानदारी से कराइए, हम भी वही चाहते हैं। हम आपके विरोध में नहीं हैं, हम आपके पक्ष में हैं। हम चाहते हैं अच्छा पेपर बनाइए, हम चाहते हैं अच्छे से एग्ज़ाम कराइए, हम चाहते हैं कोई समस्या ना हो, लोग आपका गुणगान कहें कि पूरे भारत में बीपीएससी एक ऐसी संस्था है जो सबसे ईमानदारी से और सबसे बढ़िया पेपर बना के एग्ज़ाम कराती है। हम भी तो यही कह रहे हैं। सर, सरकार कह रही है कि एविडेंस नहीं मिल रहा वैसा कि पेपर लीक हुआ। कोई सरकार के व्यक्ति तो हमारे पास आया नहीं। आप आइए साहब, हम लोग जो एविडेंस की लाइन लगा देंगे। एविडेंस सरकार नहीं लेती है, एविडेंस न्यायपालिका लेती है। आप हमसे पूछ रहे हैं, सारा तो कैमरा आप रखे हुए हैं, एविडेंस हमसे मांग रहे हैं। अरे उठा के हम लोग जो बोल रहे हैं देखते जाइए, एविडेंस ना हो तो मत मानिए, एविडेंस हो तो अगले ही सेकेंड पूरा पेपर कैंसिल कीजिए और नया से एग्ज़ाम कराइए। सर, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं दिलीप जायसवाल, उन्होंने कहा कि जो नीट का परीक्षा हुआ था उसी तरह का ये भी परीक्षा है और उसमें जो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था वो क्या था, आप लोगों ने देखा था। यही कह रहे हैं ना कि ज्ञानी व्यक्तियों से पूछना चाहिए। कभी उन्होंने बीपीएससी दिया है, कभी उन्होंने नीट दिया है कि बोल रहे हैं नीट की परीक्षा और बीपीएससी की परीक्षा में अंतर ही नहीं है। और जब हम कोर्ट में गए ही नहीं तो नीट का जो है नियम कानून हम पे कहाँ से लागू हो जाएगा। जब हमारा केस जाएगा हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में तो मिलाया जाएगा कि क्या दोनों सर्कमस्टांसेस सेम हैं, क्या दोनों के केस सेम हैं, तब उसका निर्णय हमारे निर्णय पे लागू होगा ना। कि कहेंगे कि यहाँ का निर्णय वहाँ लागू हुआ, वहाँ का निर्णय ये लागू होगा। कहेंगे क्लास 5th के लिए जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था क्या पोस्ट ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम के लिए भी वही लागू होगा। अरे जो नीट का एग्ज़ाम होता है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ पूछता है, 1 लाइनर पूछता है, हम लोग यहाँ पूरा प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है, वो एक कोर्स का एग्ज़ाम है, ये जो है एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब का एग्ज़ाम है, दोनों में अंतर ही नहीं है। तो कम से कम ज्ञान लेके बोला करें, अज्ञानता में ना बोला करें, वरना आपकी पार्टी की भी बदनामी होती है, आपकी बदनामी होती है और हम लोग की भी बदनामी होती है कि हम लोगों ने अपना कैसा प्रतिनिधि चुन रखा है। सर, कितने दिनों तक सर छात्र संघर्ष करते रहेंगे, धरना पर बैठे रहेंगे? लगातार 9 दिनों से बैठे हैं लेकिन सरकार सुनने का काम नहीं कर रही है। सर, कितने दिनों तक ये धरना? दरअसल ये धरना नहीं है भाई, ये सत्याग्रह है। पूरे के पूरे मीडिया में शब्द ही खत्म हो गया है। सबको धरना लग रहा है, सबको आंदोलन लग रहा है। ये ना धरना है ना ये आंदोलन है, ये सत्याग्रह है। और सत्याग्रह की कोई समय सीमा नहीं होती है। सत्याग्रह का ये है कि जब तक हम अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर जाएंगे तब तक यहाँ बैठे रहेंगे। कोई दौड़ भाग तो रहे नहीं है हम कि थक जाएंगे, कोई मारपीट तो कर नहीं रहेंगे, हॉस्पिटल चले जाएंगे। बैठे हुए हैं तो खाना हम लोग को कम ही खाने में काम हो जाता है। तो इसलिए जो है सारा का सारा हम लोग जब तक हम लोग की मांग नहीं पूरी जाएगी यहीं पे बैठे रहेंगे। क्या लगता है सर, सरकार की जो संवेदनशीलता है वो खत्म हो गई है क्योंकि छात्र जान त्यागने को मजबूर हैं और उन्हें विश्वास ही नहीं हो रहा कि पेपर लीक हो गया था। तो अगर संवेदनशीलता नहीं खत्म हुई होती तो आज 8वां दिन हो गया, कोई ना कोई प्रतिनिधि तो आया होता। अरे नहीं, हम लोग की बात मनवाने की उसकी क्षमता नहीं, हम कहाँ कह रहे हैं कि क्षमता उसकी है। कम से कम हालचाल ले लेता, आता पानी उनी हम लोग को पिलवा देता, एक दिन खाना खिलवा देता, एक दिन चाय पिलवा देता। कम से कम इतना तो सरकार के प्रतिनिधि कर सकते हैं, बैठ के हम लोग के साथ सांत्वना दे देता। इसीलिए कौन मना किया है। आइए साहब, कम से कम मान लीजिए बच्चे अपना मान लीजिए गेमें खेल रहे हैं हम लोग, तो आइए मिलने चले आइए, बात पूछिए। अगर हम लोग को लगता है आपको कि हम गलत किए हैं तो उठा के फेंकवा दीजिए हम लोग को, और नहीं लगता है तो आइए मिठाई उठाई लेके आइए, हम लोग का मुँह मीठा कराइए। क्या लगता है सर, आप छात्रों के साथ लगातार खड़े हैं, सभी शिक्षकों को एकजुट होकर एक साथ खड़ा होना चाहिए क्योंकि शिक्षक आ रहे हैं चले जा रहे हैं। क्या ऐसा लगता है सर कि सभी को एकजुट होकर रहना चाहिए? देखिए, जब हमारे देश की आज़ादी की लड़ाई चल रही थी तो क्या सभी का समर्थन हमें हासिल था? नहीं, सभी लोग प्रयास कर रहे थे, अलग अलग तरीके से प्रयास कर रहे थे और सभी को लगता था कि उनका प्रयास सही है।
तो सबका प्रयास, जितने भी शिक्षक हैं वो अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहे हैं। कुछ यहाँ बैठ के प्रयास कर रहे हैं, कुछ अपने क्लास लेके प्रयास कर रहे हैं। मुझे विश्वास है कि हर व्यक्ति कम से कम इस जो है सत्याग्रह के बारे में अपने क्लास में डिस्कस तो करता ही होगा, 5 मिनट 10 मिनट। तो सबका कार्य करने का अलग अलग शैली है। कुछ लोग यहाँ बैठ के कर रहे हैं, कुछ अपने क्लासरूम से कर रहे हैं, कुछ हो सकता है मदद के माध्यम से कर रहे हैं। जैसे बहुत सारे ऐसे लोग जो मदद हम लोग की करते रहते हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से हमारे सामने नहीं है, लेकिन मदद, कोई चाय भिजवा दिया, कोई पानी भिजवा दिया। तो सबके मदद करने का तरीका अलग है, सबके सत्याग्रह में भाग लेने का तरीका अलग है, लेकिन सब कहीं ना कहीं से हम लोग की मदद कर रहे हैं। अगला रुख क्या होगा सर? अनशन पर ही बैठे रहेंगे या आप लोगों की कुछ और तैयारी है जिससे आप लोग जो चाह रहे हैं उसमें रंग आए और आप लोगों का काम हो, फिर से मैं कह रहा हूँ, का काम हो? फिर से मैं कह रहा हूँ, मैं किसी अनशन पे नहीं बैठा हूँ, मैं सत्याग्रह। और हमारा ये उद्देश्य है कि जब तक पूरा ना हो जाए, हमारा कोई अगला रुख नहीं है। हमारा पहला रुख भी यहीं बैठना था और हमारा अंतिम रुख भी यहाँ बैठना ही है। इस रुख में कोई परिवर्तन नहीं होने वाला। हाँ, बीच बीच में जब भी हमें कोई बहिष्कार करना होगा तो हम न्यूज़पेपर का बहिष्कार करेंगे। जब भी हमें बहिष्कार करना होगा तो ऐसे नेता जो हमारे खिलाफ बोल रहे हैं उनके खिलाफ बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे खिलाफ कोई राजनीतिक पार्टी होगी हम उसका बहिष्कार करेंगे। अगर हमारे खिलाफ कोई अधिकारी होगा तो हम उसका बहिष्कार करेंगे। लेकिन सारा का सारा कार्यक्रम यहीं पे होगा। और जो बच्चे अपना डिसाइड, जैसे यहाँ पे क्या है कि सब बच्चों को छूट है कि आप शांतिपूर्वक जो काम कर सकते हैं कीजिए। तो जिसका जो अच्छा होता है वो काम करता है, कभी नारे लगाता है, कभी कागज जलाता है, कभी कैंडल मार्च करता है, कभी गाना गाता है, उसके बारे में कुछ दोहे मुहावरे कह देता है। तो जिसको जो करना है करो, लेकिन सब हम लोग जो है ये दायरे में रह के सारा काम करेंगे। सर, तेजस्वी यादव भी यहाँ पहुँचे थे, उससे सर आप लोगों को क्या सहायता मिली? कुछ बातें आगे बढ़ी? बिल्कुल, तेजस्वी साहब ने जो है चिट्ठी लिखा, सरकार को भेजा। कम से कम उन्होंने एक प्रयास तो किया। प्रयास करना जरूरी है, प्रयास की सफलता असफलता बात की चीज होती है। तो मैंने अगर सब इसी तरह मिलकर प्रयास कर दें तो हम लोग की बात आसानी से पहुंच जाएगी, और पहुंच जाएगी तो समस्या का समाधान हो जाएगा। क्या लगता है सर, छात्र ये जंग जीत जाएंगे? क्योंकि सरकार सुन नहीं रही है सर। कितने दिनों से बैठे हैं छात्र, ये आप देख भी रहे हैं, उसका प्रत्यक्ष रूप से हिस्सा भी है। कितना उम्मीद है सर? ये हम लोग की कोई जंग तो हो ही नहीं रही है, तो जीतने हारने का प्रश्न ही नहीं है। ये बात है कि सच्चाई की बात हो रही है। हम लोग बैठे हुए हैं, निश्चित जो है सफलता हम ही लोग को मिलेगी, और सरकार भी सफलता में हम लोग का सहयोग करेगी, और बीपीएससी भी सफलता में हम लोग का सहयोग करेगी। तो चलिए, सच्चाई के लिए हम बैठे हैं और सच्चाई की जीत होगी, ऐसा रामांशु सर कह रहे थे। और लगातार आपको हम बता दें कि छात्रों के साथ सर खड़े हैं, और जो छात्र हैं वो लगातार सत्याग्रह कर रहे हैं या मांग कर रहे हैं कि जो बीपीएससी का पेपर लीक हुआ था उसके चलते इस एग्ज़ाम को कैंसिल करना चाहिए और री एग्ज़ाम हो। कई छात्रों की तबीयत बिगड़ी, किसी ने जान भी दे दी। आपको कैसी लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिलहाल के लिए इतना ही, देखते रहिए द न्यूज़ हब।